यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरदयनुमविन्दन् पूजायमानं यो वहिं जघान दानुं शयानं सजना स इंद्रः जो पर्वतों में विनाशी जलों को शरद कर्म 40 में प्राप्त करता कि सोता हुआ दान वही ओजशाली जिन्होंने मिटाया वही इंद्र लोगों। यह जो शंबरम, शंबर को, शंबर का अर्थ शंभ धातु है, इसका अर्थ जल भी होता है। वैसे ताड़ना देना, ताड़ना करना, गर्जन करना, मर्दन करना इस धातु के अर्थ हैं जो सामान्यतः प्रचलित हैं। तो शंबर का अर्थ एक प्रकार से जल ले सकते हैं और ताड़ना, गर्जना, मर्दन करना का भाव भी इसमें निहित है। तो यह शंबरम पर्वतेषु, पर्वतों में क्षीयंतम निवास करते हुए, ची धातु का अर्थ निवास करना। छी क्षय धातु भी है, क्षय होना, उस रूप में भी हम अर्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। वेदार्थ में प्रणाली हम लोगों की यही है कि धातुगत अर्थ जो भी संभव हैं, एक अर्थ अनेक अर्थ भले ही विपरीतार्थक हों, हम सब पर विचार कर लेते हैं। धातुगत अर्थ जो भी संभव है वे सभी सत्य हैं, विचारणीय हैं, नकारने योग्य नहीं हैं। हम सभी अर्थों पर विचार करके मंत्र का अर्थ निश्चित करते हैं। हाँ, संपूर्ण मंत्र का अर्थ क्या हो सकता है, सभी अन्य तथ्यों को देखते हुए अनेक अर्थों में से हमें चुनाव करना पड़ जाता है। अनेक मंत्रों में ऐसा भी होता है कि वे सभी अर्थ स्वीकार्य होते हैं। मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, सभी अर्थों को ग्रहण करते हुए। यही श्लेष अलंकार है और इसी को हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा। वेद अनंत है, उसके अर्थ अनंत हैं। आकार तो हम सब जानते हैं सीमित है, इस रूप में वेद अनंत हो जाता है। तो देखिए, शंबर का ही अर्थ हम लोगों ने देखा, एक जल भी है और ताड़ना करने वाला भी है। जो बहुत गर्जन मर्दन करता है, ताड़ना करता है, वो शंबर है। शंबर का एक अर्थ जल भी है। तो ताड़ना करने वाला जल, ये भाव भी ग्रहण कर सकते हैं। जल हमारा जीवन है, जल से ही जीवन है, परंतु जल कभी कभी विनाशकारी भी हो जाता है, प्रलयकारी हो जाता है, बाढ़ की विभीषिका होती है। तो यहां शंबर से अगर जल का अर्थ लिया जाए तो ये अर्थ भी ले सकते हैं। पर्वतेषु का अर्थ पर्वतों में। पर्वत सामान्यतः हम लोग एक भौगोलिक संरचना को मानते हैं, परंतु पर्वत का अर्थ, पर्वत धातु का अर्थ पूर्ण करना है, विभाग करना भी है। हम लोग पर्व उत्सव मनाते हैं, वो हमारे पर्व हैं, उत्सव उत्साह भी है, और कहीं ना कहीं वो वर्ष के जीवन के विभाग भी हैं कि हाँ भाई चलो ये पर्व आ रहा है, एक कालखंड, एक विभाग हमारे इस वर्ष का ही हुआ। महाभारत को 20 पर्वों में विभाजित किया गया है, पर्व का अर्थ वहां विभाग ही है। महाभारत ग्रंथ को 20 पर्व में विभाजित किया गया है। सामवेद में भी आग्नेय पर्व आदि हैं, उसमें भी पर्वों में विभाजित किया गया है। अनेक रूपों में विभाजन है, उनमें एक पर्व विभाजन भी है, ऐन्द्र पर्व, आग्नेय पर्व आदि भी कहा गया है। तो पर्व का अर्थ विभाग भी है। क्षियंतम का अर्थ हमने किया, एक तो निवास है, निवास करना, दूसरा अर्थ हम क्षय करना भी मान सकते हैं। इनमें से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है या सभी अर्थ उपयुक्त हैं,
ये कैसे हम निश्चित करेंगे? आगे हम देखते हैं पूरा मंत्र क्या कहता है, उसके अनुरूप जो अर्थ उचित होगा वो ग्रहण करेंगे। ये हमारी प्रणाली है वेदार्थ करने की। कहा चत्वारिंशाम 40 में शरद, शरद में, शरद क्या है? एक ऋतु भी है। जीवे में शरदा शतम, हम 100 शरद काल तक जीवित रहें, 100 वर्ष जिए। इस समय वर्ष, इस संवत्सर के कालखंड को वर्ष से जाना जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु से जाना जाता है। इस वर्ष का जो हम कहते हैं इतने वर्ष, अर्थात इतने वर्षा ऋतु बीत गए हमारे जीवन में या इस घटना को, तो उसे वर्ष कहते हैं। वेद में सामान्यता इसके लिए शरद का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। कह सकते हैं उस समय कालखंड में या इसका विभाजन हम लोगों ने शरद ऋतु से किया। शरद ऋतु प्रचलित था। अभी भी हम लोग देखते हैं, कई बार कहते हैं आयु इतने वसंत देखी, अर्थात वसंत से हम आयु का मापन कर रहे हैं। अर्थात आयु का मापन, कालखंड का मापन हम ऋतुओं से करते हैं। वो शरद से करें, वसंत से करें, वर्षा से करें, जैसे भी करें। तो यहां जो शरद कहा गया है, इसका एक अर्थ इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। कालखंड के रूप में भी। और शरद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? श्री धातु का अर्थ है सुनना और जाना, चलना, गति करना, श्रवण करना और गति करना। शरद ऋतु भी इस अर्थ में भी हम मानते हैं वर्षा विगत शरद ऋतु है। वर्षा काल में तमाम गतिविधियां ठप पड़ जाती थी। वर्तमान समय की तरह के संसाधन नहीं थे, यात्रा के मार्ग इतने सुगम नहीं थे। कच्चे रास्तों पर जल भर जाने से, रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाने से वर्षा काल में आवागमन बंद हो जाता। चाहे वो युद्ध अभियान हो या सामाजिक जीवन के विवाह आदि कार्यक्रम हो, वर्षा ऋतु में सामान्यता रोक दिए जाते थे। जब वर्षा काल समाप्त होता है, शरद ऋतु आती है, तब ये गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। तो शरद का अर्थ, श्री धातु का अर्थ गति करना भी है और श्रवण करना, सुनना भी है। तब हम सुनते हैं, कहते हैं, चलते हैं, गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। उसके शाब्दिक धातुज अर्थ को लोक व्यवहार के साथ मिलाकर हम समझ सकते हैं। ये नाम इस रूप में ऐसे ही दिए गए। तो ये कह सकते हैं 40वें शरद में, शरद काल में, तो इसका अर्थ कह लें आज की भाषा में 40 वर्षों में। कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ा अभियान हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो 40 वर्ष का समय लग गया या 40 श्रुति का समय लगा। श्रवण किया हमने, 40 बार हमने सुना। बहुत गंभीर विषय है, एक बार में नहीं समझ में आते, हमें बार बार उसे सुनना, समझना, मनन करना पड़ता है। गति का अर्थ हम लें तो ये कह सकते हैं कि 40 बार हमने प्रयास किए। बड़े कार्य, शोध कार्य एक बार में सफल नहीं होते। जो तमाम संसाधन हम लोगों ने खोजे हैं, वर्षों तक परिश्रम करना पड़ा है। विद्युत धारा की खोज में 13 वर्ष लगे। ये विद्युत दीप बल्ब बनाने में कितने वर्ष का परिश्रम करना पड़ा। तो जब हम बड़े ऐतिहासिक कार्य करना चाहते हैं तो हमें वर्षों के धैर्य की अपेक्षा होती है। लंबे समय तक धैर्य पूर्वक प्रयास करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार चलना पड़ता है। हम अनेक बार असफल होते हैं, लगे रहते हैं तो एक बार सफल भी होते हैं। तब कहते हैं चत्वारिंशाम शरदि अनु अविंदन, अनु अविंदत, अनु अनुकूल, या लोग पश्चात पीछे कर देते हैं, उनके अनुगामी होना, पीछे चलना, या अनुकूल होना, एक ही बात है। किसी के अनुगामी होंगे, उसके अनुकूल होंगे तभी तो होंगे। तो अनु अविंदत, बिंद धातु का अर्थ है प्राप्त करना।
अविंदत माने प्राप्त करते हैं। जब हम इतना परिश्रम करते हैं तो फिर हमें अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। ये बात इस मंत्र में हमें बताई गई। जो संबर है, इसको दो पंक्तियों को, दो चरणों को मिलाकर अर्थ समझने का प्रयास करें कि जो संबर को, ये संबर कौन, जो पर्वतों में निवास करता है, जो भौगोलिक संरचना या आप कह सकते हैं विभाग में, हमारे जीवन के विभाग में, सामाजिक विभागों में, पर्व पर विभाग में जिसका निवास है, श्लेष से हम कहें जो क्षयकारी भी है, कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है, क्षयकारी विनाशकारी भी हो जाता है। वह संबर कभी जल के रूप में भी आता है, हमें लगता है जल है, उपयोगी है, परंतु हमें हानिकारक भी हो जाता है। जो संबर शब्द का अर्थ हम लोगों ने किया कि वो ताड़ना देने वाला भी है, तो ऐसे को हमें इस बीच में खोजना पड़ता है। पर्वतों की गहनता में छिपा हो तो उसे खोजना, पर्वतों के बीच वो निवास कर रहा है, छिपा हुआ है, तो ऐसे जो घातक तत्व हैं, विनाशकारी हैं, पर्वतों में, विभागों में यहां वहां छिपे हुए हैं, उनको खोजने का ही जब हम प्रयास कर रहे हैं तो वो कह रहा है सरलता से उन तक पहुंचना संभव नहीं होता, वर्षों का परिश्रम और धैर्य अपेक्षित होता है, तब उसको खोजने में, प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यदि वो जल है, उपयोगी है, तो भी हम कह सकते हैं पर्वतों को काटकर नदियों का प्रवाह लाना, नहर बनाना, ये भी उसी तरह के धैर्य की अपेक्षा रखता है जो जनजीवन के लिए उपयोगी हो। पर्वतों को काटकर जलधाराओं को प्रवाहित करना, संबर का अर्थ जल भी है, तो उसमें भी हमें वर्षों के धैर्य और परिश्रम की बार बार प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। इस अर्थ में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं कि ओ जायमानम, जो अहिम जघान, जो अर्थात जो ओ जायमान, जो ओज युक्त है, और कैसा है, अहिम। अहिम का अर्थ अहितकारी, आ अर्थात नहीं, ही गतो धातु है, गति वृद्धि करना इसका अर्थ होता है। जो गति वृद्धि न करने वाला हो, गति वृद्धि में बाधक हो, वो अहि है, अहितकर है। स्थिरता का अर्थ ले सकते हैं जो गति के विपरीत है, जड़ता का अर्थ ले सकते हैं, परंतु कह रहे हैं वो ओजायमान है, ओज युक्त तो है, शक्तिशाली तो है, उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो गतिहीन तो नहीं होगा। उसके गति की दिशा प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि वो शक्तिशाली भी है, तो उस शक्तिशाली अहितकारी को जघान मारता। वेद में अनेक बार ये आता है, ये प्रश्न आज लोग उठाते हैं, हिंसा और अहिंसा। वेद में अनेकधा बहुधा हमको मिलता है कि जो हिंसक हैं उनकी हिंसा करो, हिंसकों की हिंसा करने का निर्देश है। जो समाज के लिए हानिकारक हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, उन हिंसकों की हिंसा करना उचित है। हाँ, किसी निर्बल सज्जन व्यक्ति की जो समाज के हित में कार्य कर रहा हो, अनावश्यक हम उसकी हिंसा करें, किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, हमारा मतभेद है इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी, ये निंदनीय है। परंतु जो समाज के लिए घातक है, जो स्वभाव से हिंसक है, उसकी हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। ये कहा जाता है कि जो अहितकर है उसको तो मार दिया, अहितकर को मार देने में कोई दोष नहीं है, जो हितकारी है उसको मारने में दोष है। दानुम शयानम सजना सहिंद्रा, दानुम शयानम भी इस अहि के विशेषण के रूप में ही सामान्यता ग्रहण किए जाते हैं। दानुम, दाने धातु तो है ही दान करना,
दा दो और खंडने लवने धातु भी है, उसका अर्थ काटने से भी लिया जाता है। दा धातु का अर्थ काटना भी है। तो ये दानु जो है वो काटने वाला है। अगर दानशील दान करता होगा, देने वाला होगा, तो उसे नहीं मारा जाएगा। यहां पर ये अर्थ है, अगर दो अर्थ हैं तो कौन सा अर्थ ग्रहण करें, वो ऐसे हमें निर्णय करना होता है। जब हम मारने की बात कर रहे हैं तो दानकर्ता को, जो समाज को कुछ दे रहा है, उसे तो नहीं मारेंगे। मारेंगे वही जो समाज को काट रहा है, विखंडित कर रहा है, उसे मारेंगे। शयानम सोता हुआ, जो दानशील है वो सो नहीं रहा होगा, उसको हम सोता हुआ नहीं कहेंगे, वो तो जीवंत जागृत है, हितकारी है। तो जो अपने ही मद में चूर सो रहा है, शयानम दानु काटने वाला है, संभवतः दानव शब्द इस दानु से बन गया। दानो जो नकारात्मक अर्थ में आया है, वेद में सामान्यतः वो दानशील के अर्थ में ही आता है, दानकर्ता के अर्थ में आता है। वेद में असुर शब्द भी बहुत सार्थक अर्थ में आया है, परमात्मा का पर्यायवाची असुर शब्द भी है। रक्षितात्म का अर्थ रक्षा करना है, जो हम रक्षस कहेंगे तो उसका अर्थ यही होगा जो रक्षा करने वाला है। लोक व्यवहार में इनके अर्थ बाद में विपरीत हो गए। तो दानुम तो समझ में आता है, दा धातु का अर्थ दान करने के साथ साथ दा लवने कर्तने काटने के अर्थ में भी आ जाता है। तो जो काटने वाले हैं वे दानव हो सकते हैं हमारे लिए नकारात्मक अर्थ में। तो ऐसे लोगों को, वो शक्तिशाली हैं, अहितकर हैं, काटने वाले हैं और अपने मस्ती में सो रहे हैं, अपने अहंकार में सो रहे हैं, ऐसे लोगों को मार देते हैं। ऐसे लोगों को मारने का निर्देश वेद दे रहा है। ऐसे लोगों को तो मार देना ही उचित है। तो अंत में जो आ रहा है, सजना से इंद्रा, जिसमें ये गुण हैं जो ऐसा करता, जो परिश्रमी है, सृजनशील है, हानिकारक को धैर्य पूर्वक वर्षों तक परिश्रम करके खोज निकाले, वो शक्तिशाली हो, अहितकर हो, घातक हो, उसको मार दे। ये साहस भी चाहिए, ये धैर्य भी चाहिए, ये पराक्रम भी चाहिए। तो सजनास इंद्रा, हे लोगों, वह इंद्र है। इंद्र का अर्थ इति परमेश्वर धातु से उसका अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान, परमेश्वर। वो परमात्मा है। मुक्ता तो वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्य, वर्ण विषय तो वो परमात्मा ही है। आध्यात्मिक अर्थ मुख्य है, परंतु वेद के जो लौकिक भौतिक अर्थ, आधिदैविक अर्थ लिए जाते हैं, सामाजिक सांसारिक अर्थ भी लिए जाते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर इंद्र, हम उसको भी संबोधित कर रहे हैं जो समाज के ऐश्वर्यवान लोग हैं, जो समाज के समर्थ लोग हैं, जो शासक प्रशासक हैं, सत्तासीन हैं, वे इंद्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद का भाष्य करते समय अनेक स्थानों पर इंद्र शब्द का अर्थ राजा, मंत्री, सेनापति आदि किया है। तो वहां उनका यही आशय है, इंद्र का मूल आध्यात्मिक अर्थ तो परमेश्वर है, परंतु उससे प्रेरणा लेकर जो समाज के नेतृत्व करता है, शासक हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, उनको भी ये दायित्व निभाना चाहिए। ये संदेश हमको महर्षि ने अपने वेद भाष्य में देने का प्रयास किया है। तो इस भाव के साथ हम इन वेद मंत्रों के अर्थों को व्यापक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस वेद मंत्र की चर्चा को आज हम यहाँ विराम देते हैं।